एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा करियर आपको ज़िंदगी में जीने का रास्ता नहीं सिखा सकता। जब आपको पता हो कि आप मेडिटेटर हो, ध्यानी हो, बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जो आप ढूंढ रहे होते हो यूनिवर्स में, आपको खुद से मिलने लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और ये शो है हम हैं पीएसएसएम। मेरा नाम है रमन। हम से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक अच्छा करियर होगा, खूब सारे पैसे होंगे, अच्छी प्यारी सी फैमिली होगी तो हम शायद खुश रहेंगे। मगर ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनके पास ये सब कुछ होता है, फिर भी उनके पास वो असली खुशी नहीं होती, भीतरी आनंद नहीं होता। सब कुछ होकर भी कुछ तो होता है जो मिसिंग होता है। आज इस शो में हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ी हैं श्वेता मग्गो जी, जिनका कुछ ऐसा ही अनुभव है, मगर उन्हें वो वास्तविक आनंद कैसे मिला, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी में। मैम, ध्यान से आपका वाबस्ता कैसे, रूबरू कैसे हुए आप? 26 साल की उम्र में मेरे पास सब कुछ था। एक अच्छा जॉब, एक अच्छा करियर, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा फैमिली। सो विद सच अ गुड जॉब आई वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड। जो खुशी का एहसास होता है ना, वो लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो अरुणा सहगल जी हमारे घर के पास रहते थे, तो वो मेडिटेशन कैंप्स करते थे। तो मेरी मदर यूज्ड टू गो देयर एंड एक बार मेरी मम्मा मुझे भी साथ में लेकर गई। जब मैं पहली बार मैंने उनके साथ वो 40-45 मिनट्स का सेशन किया, तो मुझे अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब हैप्पीनेस और खुशी का एहसास। सो वहाँ से मुझे लगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में बहुत मिसिंग थी। फिर मैंने कॉन्टीन्यूसली 40 डेज़ तक उनके साथ मेडिटेशन किया और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर वो मुझे सुबह 4 बजे भी बोले ना उठ के आने के लिए, तो मैं उनका फ़ोन का वेट करती थी कि मैं मेडिटेशन के लिए क्लास ले रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता था वो 40 डेज़ मेरी ज़िंदगी में। मेरे को सिर्फ लगता था कि बस ध्यान करना है, ध्यान करना है। उस 40 दिन में मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे आपको किस चीज़ पे लाइफ में रिएक्ट करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ हम जनरली हमें पता ही नहीं होता। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। उसने मुझको ये बोल दिया, उसने मुझको ये कह दिया। सो हम अपना दिमाग, अपनी एनर्जी वहीं पे वेस्ट करते हैं। हमको लेट गो करना आता ही नहीं है लाइफ में। सो फिर मतलब मैंने वो 40 दिन में उनके साथ ध्यान किया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। लेट गो करना समझ में आने लगा। लोग अगर कुछ बोल रहे हैं उस पर रिएक्शंस नहीं देने हैं, वो समझ में आने लगा। सो माइंड एम्प्टी कैसे करना है और दिमाग में जो फालतू की चीज़ें चल रही हैं, आप फोकस्ड कैसे होगे। उससे पहले क्या होता था कि मैं किसी से बात करती थी तो मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती थी। उसके बाद जब मैं मेडिटेशन कर रही होती थी तो आई एम एबल टू क्रैक मोर थिंग्स बिकॉज आई एम सो फोकस्ड। मेरा दिमाग सिर्फ उस इंसान से बात पे ही और या परिस्थिति पे ही रहता था। तो ये सब चेंजेस मैंने धीरे धीरे उनके साथ 40 डेज़ में ही महसूस करने लगे। और जो फीलिंग थी, जो मेरे को लगता था कि ज़िंदगी में सब कुछ पाने के बाद, मतलब अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी जॉब लेने के बाद, अच्छा करियर लेने के बाद, अच्छा पैकेज होने के बाद, मुझे लगता था कि जो मिसिंग है ना, आई फील सो हैप्पी ऑल द टाइम विदाउट एनी रीज़न। मेरे को ऐसे लगता था कि बस मैं हवाओं में हूँ। तो दैट वाज द फर्स्ट फीलिंग मेरे को मेडिटेशन में आई और जिसने मेरे को मेडिटेशन की तरह और अट्रैक्ट किया। मैम, जैसे हम हैं पीएसएसएम शो में हैं, तो पीएसएसएम की शुरुआत की थी पत्री जी ने, तो पत्री जी के साथ आपके कैसे एनकाउंटर्स रहे और उनके बारे में बताइए। पहली बार लोधी रोड में हर साल एक प्रोग्राम होता है, होली मिलन। तो मैं वहाँ पत्री सर से मिली पहली बार। मतलब मैं उनको नहीं जानती थी, बट वो ऐसे मिले जिससे हम जन्मों के बिछड़े हुए हैं।
ऐसे उन्होंने आके मुझे गले लगाया, चंदन का टीका लगाया, और उनके अंदर एक खास बात थी, वो हर किसी से जाकर, मतलब जितने लोग प्रोग्राम में आते थे हर किसी से जाकर खुद मिलते थे और खुद गले लगाते थे। तो और बस पूछते थे ध्यान करा। सो मुझे लगा यार यहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और दीज पीपल आर लाइक मोर देन माई फैमिली। मुझको इतनी अच्छी फीलिंग्स तो अपनी कभी फैमिली फंक्शंस में भी नहीं आती हैं। ये कैसे, मतलब आई एम फीलिंग सो गुड। तो फिर ऐसे ही जहाँ जहाँ मुझे पता चलता था प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मैंने वहाँ जाना स्टार्ट किया, प्रोग्राम्स अटेंड करने शुरू किए। आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं, बट मैं मतलब कोशिश करती थी कि जहाँ पर भी मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो मैंने प्रोग्राम अटेंड करने का सोचा। और मेरे हर प्रोग्राम में एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव होता था। मतलब सब PSM फैमिली के लोग मुझे ऐसे लगते थे कि जैसे मेरी फैमिली का ही पार्ट है। सब लोग इतने खुश होकर मिलते थे आपस में एक दूसरे से, और वैसे वैसे धीरे धीरे ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती हुई जो मतलब एक क्रॉस इंडिया से थे। कोई गुजरात से था, कोई कलकत्ता से था, कोई हैदराबाद से था, और बस ऐसा लगता था कि जैसे हम जन्मों के बिछड़े हुए हैं और हम इस चैनल के माध्यम से मिले हैं। मैम, हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? उससे लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा करियर आपको ज़िंदगी में जीने का रास्ता नहीं सिखा सकता। जब आपको पता हो कि आप मेडिटेटर हो, ध्यानी हो, तो आपको कब कितना बोलना है, कैसे बोलना है, और कब कितना रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट नहीं करना है, और बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जो आप ढूंढ रहे होते हो यूनिवर्स में, आपको खुद से मिलने लगते हैं। आप मेडिटेशन में आते हो तो आपको पत्री जी कहते थे, जो मेडिटेशन करता है उसको खुद से अपने आप से प्यार होने लगता है। तो जब आप अपने आप को और ज़्यादा प्यार करने लगते हो तो आपके सारे सवाल ख़त्म होने लगते हैं, और आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना मार्गदर्शन खुद ही कर पाते हो। जैसे ब्रह्मर्षि पत्री जी कहते थे कि ये देह ही देवालय है और बॉडीज आर टेम्पल। तो ये बॉडी तो जो है भोजन से बनती है, हमारा अन्नमय कोश। तो आहार की अगर बात करें, भोजन की, तो आप हमेशा से वेजिटेरियन थे? नहीं, मैं तो स्टोरी क्या है आपकी, बताइए। मैं मेडिटेशन में आने से पहले नॉन वेजिटेरियन थी। जब मैं पत्री जी से पहली बार मिली तो उन्होंने शाकाहार का प्रचार किया, और जब उन्होंने प्रचार किया और मैंने देखा कि हम अपने भोजन के लिए किसी को कितना पीड़ा देते हैं, और मुझे समझ में आया। और पत्री जी हमेशा कहते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत कर रही थी अपने जीवन में नॉनवेज को ग्रहण करके। मैंने फर्स्ट थिंग अपने घर से नॉनवेज को बिल्कुल बंद किया, और मुझे समझ में आया कि किसी को अपने खाने के लिए मारना कितनी गलत बात है, और मैं वेजिटेरियन में कन्वर्ट हुई। और अब मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मतलब अगर कोई मुझे कुछ भी बोले ना तो मैं नॉनवेज हाथ भी नहीं लगा सकती। मैम, कोई चेंजेस आपने वेजिटेरियनिज्म या प्लांट बेस्ड फूड, प्लांट बेस्ड लिविंग को एक्सेप्ट करने के बाद अपनी लाइफस्टाइल में देखे? काइंड ऑफ इमोशंस में, या ज़्यादा कंपैशनेट हो गए, या कैसा? डेफिनेटली अभी वही जानवर, उनकी फीलिंग समझ में आती हैं। अब आई फील मोर कनेक्टेड टू एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, एनीबडी। मेरे को लगता है कि उनसे एक कनेक्शन है मेरा। मैं उनसे बात कर पाती हूँ, उनको सुन पाती हूँ, उनको समझ पाती हूँ। सो आई फील वेरी कनेक्टेड विद एवरी एनिमल आई सी। सो शायद वो मैं पहले नहीं कर पाती थी, मैं उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाती थी। मतलब बीट डॉग, बीट कैट, बीट बर्ड, बीट एनी एनिमल, आई फील वेरी कनेक्टेड। जी मैम। मैम, बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग विजडम पिलर्स हैं PSSM के, उसमें स्वाध्याय भी आता है। हमने मेडिटेशन की बात की, हमने शाकाहार की बात की,
स्वाध्याय, अगर अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने की बात करें तो आपने स्वाध्याय या बुक रीडिंग अगर की है, किन किन किताबों की? पत्री जी के से मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि एवरी सिंगल मिनट इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. वी शुड नॉट वेस्ट दिस in gossiping, talking, thinking about useless things which does not matter to us. आपको अपना एक एक क्षण कीमती है. उस क्षण को आपको सही इस्तेमाल करना है. आपको अपने लिए समय निकालना है. वो तो यहाँ तक भी कहते थे कि रात सोने के लिए नहीं है, और आप बैठो पूरी रात मेडिटेशन में बैठो. मतलब आपका दिन काम करने के लिए है और रात मेडिटेशन करने के लिए है. सो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी उनसे मिलने के बाद. वो कहते थे कि मैंने खुद 2 लाख से प्लस किताबें पढ़ी हैं. सो जब वो सर ऐसी बातें करते थे तो हमें लगता था कि हमने तो 2000 किताबें भी नहीं पढ़ी हैं. उन्होंने बहुत सारी किताबों रिकमेंड करी. वो बताते थे मैं योगी हूँ, सोल प्लान, 4 एग्रीमेंट्स. और हर किताब को पढ़ने के बाद ज़िंदगी में लगता था कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था. आपकी सोल जर्नी क्या है, आपके सोल प्लान्स क्या हैं, आप धरती पे क्यों आए हो, आप क्या अच्छा कर सकते हो लोगों के साथ, आपका पर्पस क्या है. आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा लाइफ में. आपको आपकी क्लैरिटी इतनी बढ़ गई चीज़ों को लेकर. आपको समझ में आने लगा कि मैं धरती पे एक पर्पस के लिए आई हूँ. मुझे वो पर्पस सॉल्व करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे लोगों को ध्यान सिखाना है, मुझे लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताना है. जो लोग अभी भी मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते हैं, वो कितना अपने जीवन में पिछड़े हुए हैं उन्हें पता ही नहीं है. सो वो सब मेरे को मेडिटेशन में आने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद समझ में आने लगा. मैम, कोई ऐसे इंडिविजुअल बुक जिससे आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसा विशेष बोध हुआ हो कि ये इस ऑथर की ये किताब जो काइंड ऑफ फेवरेट हो आपके, या आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस का रोल प्ले किया? मुझे सोल प्लान बहुत अच्छी लगती है, और मेरे को जब भी वक्त मिलता है, मेरे को पता नहीं है वो बुक मैंने कितनी बार पढ़ी है, बट मेरे को जब भी लगता है मैं वो सोल प्लान बार बार पढ़ती हूँ, और मुझे हर बार कुछ नया एक्सपीरियंस होता है पढ़ने के बाद. तो आपने ध्यान प्रचार का जिक्र किया, तो आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को कैसे स्प्रेड कर रहे हैं? पत्री जी हमेशा कहते थे अपना ज्ञान अपने तक मत रखो, उसको बांटो. जितना बांटोगे आपका ज्ञान और बढ़ेगा. तो उसको बांटने का सही तरीका क्या है कि आप सबको मेडिटेशन सिखाओ. बच्चों को, वो तो बोलते थे कि छोटे बच्चे को भी मेडिटेशन आना चाहिए. सो मैंने अपने ऑफिस में शुरू किया. मैं अपने ऑफिस में क्लासेस लेती हूँ, अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और जहाँ पे भी मुझे लगता है कि किसी को चाहे मेडिकल पर्पस से या किसी को लाइफ में ध्यान की ज़रूरत है, मैं सबको बताती हूँ कि ध्यान के फ़ायदे क्या हैं, ध्यान कैसे हमें निरोगी बना सकता है, कैसे ध्यान करने के बाद हम अपने जीवन का सही रास्ता चुन सकते हैं. सो मतलब हर किसी को मैं ध्यान का मतलब पत्री जी की तरह मैं भी हर किसी को चाहती हूँ कि हर कोई बंदा मेरे अराउंड ध्यान को समझे, ध्यान को जाने और ध्यान में डूबे. मैम, जैसे पत्री जी कहते हैं कि संसार में निर्वाण के कॉन्सेप्ट को हमें अपनाना है, तो आप मैरिड हैं? यस. आपका चाइल्ड भी है? हाँ, एक मेरा बेटा है 4 साल का. तो मैम, रिश्तों में आप स्वीटनेस की अगर बात करें तो आपका जो एक कॉन्शियस लिविंग है, रेगुलर मेडिटेशन है, तो जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, ये आपकी एज अ वाइफ, एज अ मदर जो आपका रोल है, इसमें आपको कैसे हेल्प करता है? ये तो उसको और भी खूबसूरत बना देता है, क्योंकि जब आप मेडिटेटर होते हो तो आपको देना आता है लाइफ में, आपको दूसरों के लिए करना आता है. मतलब वो मेडिटेशन मुझे लगता है कि मेरे हर रिश्ते को खूबसूरत बनाता है. जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है, मेरे पास इतने प्यारे और खूबसूरत रिश्ते हैं, क्योंकि रिश्तों में हमें पहले सिर्फ ये लगता था कि हमें लेना है, बट जब आपके अंदर मेडिटेशन करने के बाद वो देने की भावना आती है, तो वो रिश्ते इतने खूबसूरत हो सकते हैं कि आपको लगता है कि ज़िंदगी इतनी प्यारी है, आपको पता ही नहीं है. सो मेरे को ऐसा लगता है कि हर ध्यानी को एक समर्पण की भावना आती है. वो प्यार
वो एहसास, वो एक ध्यानी ही दुनिया को दे सकता है, क्योंकि मेडिटेशन में आप खुद को इतना प्यार करते हो तो आप वो प्यार दुनिया में जाके बांटते हो। जी मैम। मैम आपकी लाइफ में ऐसे डिसीजन मेकिंग में क्या कुछ हेल्प की हो मेडिटेशन में? बिल्कुल, मतलब जब मैं मेडिटेशन में नहीं थी तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में शादी के लिए डिसाइड नहीं कर पाती थी। तो जैसे मैं ध्यान में आई, मुझे लाइफ पार्टनर चूज़ किया मैंने आई ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय। ये सब खुशियाँ मुझे ध्यान में आने के बाद ही मिली। उससे पहले मतलब आई वॉज नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान में आने से आपके जीवन के बहुत सारे डिसीजंस लेने की ताकत आप में आती है, समझदारी आप में आती है, और उन डिसीजंस को कैसे लेना है सही समय पर, वो ध्यान आपको सिखाता है। मैम जैसे पीएसएस में पी स्टैंड्स फॉर पिरामिड, तो पिरामिड एनर्जी को आपने एक्सपीरियंस किया है कभी? बिल्कुल किया है। मतलब मुझे जहाँ पर भी मौका मिला है, चाहे वो सफदरजंग एनक्लेव में हो, चाहे वो हरिद्वार में हो, चाहे वो ऋषिकेश में हो, चाहे वो वृंदावन में हो, मैंने पिरामिड ध्यान किया है, चाहे वो लद्दाख में हो, और हर ध्यान इतना खूबसूरत था, मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। मतलब ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ को और सुंदर बना रहा है हर ध्यान, और सामूहिक ध्यान नहीं, सामूहिक ध्यान उसे और सुंदर और खूबसूरत बना रहा है। मैंने बहुत सारी जगह पे सामूहिक ध्यान किया है, और आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। बस मैं इतना ही बोलूँगी, इतना खूबसूरत एहसास है, वो हर किसी को लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मैम पिरामिड मेडिटेशन और ग्रुप मेडिटेशन तो आपने किया ही है, और इतने समय से आप मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन की कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? हर ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ पाता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में। किसी को ये नहीं पता कि मैं भाग कहाँ रहा हूँ या क्या पाना चाह रहा हूँ, बट जब आप ध्यान में आते हो तो आपको अपने जीने के रीजंस और पर्पस समझ में आते हैं। आपको ये समझ में आता है कि आप सोसाइटी में सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी आए हो। आपको आपके अंदर एक सेवा भाव आता है। मतलब आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हो ध्यान के माध्यम से, और आप अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हो। और एज अ पर्सन भी ध्यान आपको बहुत ज़्यादा चेंज करता है इन टर्म्स ऑफ आप राइट डिसीजंस ले पाते हो अपनी लाइफ में। आपका मैच्योरिटी कब कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ कितना बोलना है, वो सब ध्यान में आके आपको समझ में आता है। सो जब मैं ध्यान में नहीं थी तो मुझे लगता था कि मैं हर चीज़ पे रिएक्ट करती हूँ। मतलब ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला। बट ध्यान में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये सब बेकार है। मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, लेट इट बी, लेट गो करने का जो पावर मेरे अंदर आया वो सिर्फ ध्यान से ही आया। मैम जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश कि क्यों आध्यात्मिक जीवन शैली, क्यों मेडिटेशन उनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? सब लोग जीवन में अपने एक पर्पस के साथ आए हैं। सबका एक सोल जर्नी है। ध्यान उस सोल जर्नी को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपको जो सुकून और खुशी मिलती है वो शायद आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। जब आप ध्यान करते हो, आंखें बंद करते हो और आप अपने अंदर झांकते हो तो आपको दूसरों के लिए जो भावना जागती है, जो प्यार जागता है, जो सेवा भावना जागती है दूसरों के लिए, वो शायद ध्यान में आने के बाद ही मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। और मैं चाहती हूँ कि वो चेंज पूरी सोसाइटी में आए। शाकाहारी बनो और आप सोसाइटी के लिए कुछ करो। हर किसी के अंदर ये भावना होनी चाहिए, और वो भावना मुझे लगता है कि हर ध्यानी में आती है। और जब जो लोग मेडिटेशन में नहीं हैं
उनको शायद अपने जीवन में पता ही नहीं है कि वो क्या खो रहे हैं। अगर मेरे पास समय हो तो मैं शायद दिन में 8 से 9 घंटे मेडिटेशन में बैठ के बहुत कुछ ऐसा जानना चाहती हूँ लाइफ में। मेरे को हर सवाल का जवाब मेडिटेशन में मिला है। वो खुशी, वो एहसास, वो गूगल चेक करने से ज़्यादा आपको मेडिटेशन में समझ में आता है कि आपकी ज़िंदगी के डायरेक्शंस क्या हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आई वॉज ब्लेस्ड विद मेडिटेशन, एवरीबडी शुड बी ब्लेस्ड विद दिस वंडरफुल फीलिंग ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी श्वेता मग्गो मैम के साथ हमारी बातचीत। मैम ने हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ और हमें बताया कि जैसा एक ज़ेन मास्टर ने कहा है कि बीइंग इन लव इज़ लाइक गिविंग एंड ओनली गिविंग। तो इसी संदेश के साथ हम आज विदा लेते हैं आपसे। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। देखते रहिए पीएमसी हिंदी। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।